स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। क्या शिवराज सरकार पूरे कर पाएगी 5 साल? क्या कांग्रेस फिर से लौटेगी सत्ता में? क्या होगा बीजेपी में सिंधिया का हाल? उपचुनाव के नतीजे लिखेंगे सूबे की तकदीर। चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही ना हुआ, लेकिन सियासत तो शुरू हो चुकी है। किसने कहां कितना दम दिखाया है और किसकी वजह से कौन बगावत के मूड में आया है। साथ ही चुनावी चकल्लस में हर दिन दिखाएंगे आपको कहां है घमासान की तैयारी, कहां है किसकी दावेदारी। जनता का दिल जीतने की लड़ाई में कौन है किस पर भारी। ग्वालियर चंबल की 16 सीटों पर बीजेपी की चुनावी रणनीति यह है कि मैदान में अकेला उम्मीदवार नहीं है, बल्कि वोटर से हो रही अपील कि वोट शिवराज, सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर के चेहरे पर देना है। ग्वालियर दौरे में मुरैना के सुमावली पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि उम्मीदवार बेशक एदल सिंह कंसाना हैं, लेकिन चुनाव में शिवराज, सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर भी खड़े हैं। तो क्या बीजेपी का यह दांव 16 सीटों पर अपनी कमजोर कड़ियों को मजबूती देने के लिए है? देखिए जरा यह रिपोर्ट। आपको ये समझना है कि शिवराज सिंह जी, नरेंद्र सिंह तोमर जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया की चुनाव लड़ेंगे। ग्वालियर के दौरे पर आए सिंधिया पूरी तरह इलेक्शन मोड में कि रास्ते में विधानसभा सीट का कोई गांव भी पड़े तो वोटर से मुलाकात का मौका क्यों छोड़ा जाए। मुरैना की सुमावली विधानसभा सीट पर जमा लोगों के बीच पहुंचे सिंधिया ने एदल सिंह कंसाना को जिताने की अपील तो की, लेकिन वोटर को ये संदेश भी दे दिया कि चुनाव में उम्मीदवार बेशक एदल सिंह कंसाना है, लेकिन चेहरा शिवराज, सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर का भी होगा ग्वालियर चंबल में। आज एदल सिंह जी आप लोगों के प्रत्याशी अकेले नहीं हैं। ये मत समझना कि एदल सिंह जी ये चुनाव लड़ रहे हैं। आपको ये समझना है कि शिवराज सिंह जी, नरेंद्र सिंह तोमर जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया की चुनाव लड़ेंगे। चुनाव मैदान में उतरे सिंधिया समर्थक मंत्री भी वोटर के बीच सिंधिया की इसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया को सुनिए जरा, कितनी खूबी से उन्होंने बड़े चेहरों को बमोरी के मैदान में उतारा है। अरे इन्होंने तो 35 करोड़ ले लिया, महाराज ने तो 200 करोड़ ले लिया। अरे महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी 36,000 करोड़ का मोती वाला महाराज है। वो क्या किसके पैसे लेगा, पैसे गरीबों में लुटाता है। कांग्रेस 27 सीटों पर जिस बिकाऊ नहीं टिकाऊ को मुद्दा बना रही है, पहली बार मंत्री सिसोदिया ने उस आरोप का भी खुलकर जवाब दिया। संजू भैया कितना भी गरीब क्यों ना हो, अगर रावगढ़ वाले ऊपर धरती से लेकर आसमान तक भी नोटों की गड्डी बिछा लेंगे तो संजू भैया बिकने वाला नहीं। जमीन वही है, लेकिन नेता नई पहचान के साथ उतरे हैं मैदान में। वक्त की नजाकत को भी समझते हैं और बदले माहौल की सियासत को भी। लिहाजा बमोरी में महेंद्र सिंह सिसोदिया संक्रमण के बीच भी गांव-गांव पहुंच रहे हैं लगातार, और विकास कार्यों के ऐलान के साथ जनता को ये भरोसा दिला रहे हैं कि बस चुनाव जिता दीजिए, बमोरी की सूरत खुद ब खुद बदल जाएगी। आपके सामने साबित कर दिया, प्रमाणित कर दिया कि हाँ, जब हमारे गरीबों पे मुसीबत आई हमने कंधे से कंधा मिला के आप सबका साथ दिया और पूरी मजबूती के साथ हमने उस लड़ाई को भी जीता, और अब इस लड़ाई को भी हम जीतेंगे, क्योंकि आपका आशीर्वाद सदैव मेरे साथ बना रहे। हालांकि कांग्रेस माहौल बनाए हुए है और पूछ रही है कि कांग्रेस ने अदने से कार्यकर्ता से जिन्हें मंत्री पद तक पहुंचाया, उस पार्टी से दगा करने वालों को जनता कैसे माफ करेगी। विधायक की ठेकेदारी दोबारा टिकट लेने की तय करके सौदेबाजी करके क्यों गए? अगर आप विधायक को थे, ईमानदार थे, तो पार्टी के साथ जो आदमी ईमानदार नहीं हुआ वो किसी व्यक्ति से ईमानदार नहीं हो सकता। उस पार्टी के खिलाफ आप गए जिसने आपको भविष्य बनाया, एक कार्यकर्ता से नेता बनाया, आपको विधायक बनाया, मंत्री बनाया, मान सम्मान दिया, कार्यकर्ताओं ने आपको जिताया। इस सब के बाद आप गए तो ये जनता जानती है कि आप बिकाऊ हैं। असल में 27 सीटों के उपचुनाव में ये 16 सीटें जो जीत ले जाएगा, अगले 3 साल की सत्ता की चाबी भी उसी के हाथ होगी। मुरैना में दुष्यंत सिकरवार और गुना में विकास दीक्षित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।
चुनाव से पहले दावेदार टिकट पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं। भोपाल में नेताओं के डेरे और दिल्ली के कई कई बार के फेरे, लेकिन एक अनार और 100 बीमार वाली भांडेर सीट में सीन बिल्कुल जुदा है। यहां पर मोहर लगने से पहले ही कांग्रेस के दावेदारों में जनता के बीच पहुंचने की होड़ मच गई। अब देखना यह है कि जिन 3 नामों पर चर्चा है उनमें से कौन सा नाम हाईकमान को भाएगा और फिर कौन दंगल में उतरने के बाद भांडेर का शेर कहलाएगा। कांग्रेस सर्वे के दम पर जनता, नेताओं, पदाधिकारियों से फीडबैक लेकर दावेदारों की टोह ले रही है कि कौन इस पैमाने पर खरा उतरेगा। हर सीट पर ऐसा सौदा जो घाटे का साबित ना हो। उपचुनाव की जंग में सीनियर नेताओं का कभी दिल्ली दौरा तो कभी भोपाल में डेरा। यही हाल दावेदारों का है, कहीं लिस्ट से नाम न कट जाए। लेकिन उपचुनाव की 27 सीटों में से जरा भांडेर सीट का नजारा देखिए, जहां ना तो कांग्रेस के दावेदार दिल्ली का फेरा लगा रहे हैं, ना भोपाल में डेरा जमा रहे हैं, बल्कि भांडेर की गली गली में अपनी सियासी जमीन मजबूत करने निकल पड़े हैं। कांग्रेस में ये संभावित उम्मीदवार मैच में उतर पड़े हैं। ये खिलाड़ी होंगे या नहीं, इन सवालों को पीछे छोड़कर, क्योंकि इन्हें पता है रेफरी तो जनता ही है। कांग्रेस के इन्हीं संभावित उम्मीदवारों में प्रबल दावेदार में जिस नाम की चर्चा सबसे जोरों पर है वो है फूल सिंह बरैया, जो ऐसे ही गांव-गांव का दौरा कर अपनी सियासी जमीन को मजबूत कर रहे हैं। प्रचार में गांव-गांव एक भी जगह ऐसी नहीं छोड़ेंगे। मैं नहीं जा पाऊंगा किसी गांव में तो मेरा कार्यकर्ता नेता जाएगा। लेकिन हम लोग काफी तैयारी जबरदस्त है और भाजपा हमारे मुकाबले में कुछ है ही नहीं। ये मान लीजिए कि भाजपा कुछ भी नहीं, कुछ भी कर ले। अब फूल सिंह बरैया क्या भांडेर में कांग्रेस का चेहरा होंगे? इस रिजल्ट से पहले जनता के दरबार में इम्तिहान देना शुरू। कांग्रेस के सबसे प्रबल दावेदारों में शामिल पूर्व गृह मंत्री महेंद्र बौद्ध को भी इंतजार नहीं कि पैनल में उनके नाम को हरी झंडी मिलेगी या नहीं। वो तो अब सबसे पहले सबसे ज्यादा एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। दतिया में जनाक्रोश रैली में ऐसे ही बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। भूख हड़ताल में भी गांधीगिरी जोरों पर, मैदान कोई भी नहीं छोड़ना चाहता। उनके अंदर भी बवंडर मचा हुआ है। बहुत से आरएसएस के, बहुत से बीजेपी के लोगों से हमारा संपर्क हुआ, वो लोग दुखी हैं और हम तो अच्छे धन्यवाद दे रहे हैं बीजेपी के लोगों को, बड़े नेताओं को, कि जो कांग्रेस की गंदगी थी वो खरीद के ले गए। एक तो आज भी अपने आप लेते, वो तो भैया करोड़ रुपया देकर 2000 करोड़ रुपया लेकर जो हमारे कांग्रेस के अंदर गंदगी थी वो ले गए। उनका मुबारक हो गंदगी। अब दावेदारों के इस काउंटडाउन पर तीसरे पायदान पर जिनका नाम तेजी से उछाले जाने के चर्चे हैं वो है भानु ठाकुर। जनाक्रोश रैली में 1000 समर्थक लाकर भानु ने शक्ति प्रदर्शन किया कि ये मौका चूका तो फिर कमान कब हाथ में आई ये पता नहीं। वोट मांगने में मेरा खुद का मानना है आधार नहीं होता। लोगों की अगर आपने सेवा की होगी, आत्मीयता के संबंध होंगे, प्रेम के संबंध होंगे, अगर आपने उनकी सुख दुख में भागीदारी निभाई होगी, वोट तो छोटी सी बात है। लोग दोनों हाथ फैलाकर मेरे लिए तैयार है अपना आशीर्वाद देने के लिए। वोट तो वो मुझे देंगे ही, हजारों मतों से मुझे विजयी बनाएंगे और भाजपा की जमानत जब्त करा देंगे भांडेर विधानसभा क्षेत्र के लोगों से। अब भांडेर की सियासी डोर किस उम्मीदवार के हाथ होगी? क्या नाम के ऐलान से पहले कांग्रेस के इन दावेदारों के हाथ लगेगी भांडेर की कमान? और कौन कहलाएगा भांडेर का शेर? देखते जाइए, अभी तो कई सियासी सीन बाकी हैं। दतिया से अशोक शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। चुनावी चक्कलस में अभी सियासत के कई दांव देखे जाने बाकी हैं। करिए सिर्फ थोड़ा सा इंतजार, हम हाजिर होते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। क्या गाय चुनावी माता है? क्या 27 सीटों का उपचुनाव गौशाला से भी गुजरेगा? वरना क्या वजह है कि अचानक सुर्खियों में आ गई है गाय? गाय की चिंता कांग्रेस से लेकर बीजेपी तक सबको है। और ऐसे में सवाल यही कि क्या राम के बाद गाय लगाएगी उपचुनाव में पार्टियों का बेड़ा पार? देखिए गाय पर कैसे शुरू हुए है चुनावी चकल्लस। शास्त्र कहते हैं कि गाय में 36 करोड़ देवी देवताओं का वास है। 27 सीटों के उपचुनाव से गुजर रही एमपी की राजनीति को समझें तो लगता है कि गाय वो पशु है जो दूध से ज्यादा वोट दे सकती है।
उपचुनाव आते ही गाय फिर चिंता में आई। सवालों के दौर हैं। बीजेपी पूछ रही है कि वचन पत्र में पूरे प्रदेश में पंचायत स्तर तक 1000 गौशालाएं खुलवाने वाली कमलनाथ सरकार ने गौ माता का वचन क्यों पूरा नहीं किया। आरोप ये भी कि कमलनाथ सरकार में सबसे ज्यादा गौवध हुआ एमपी में। पिछले 1.25 साल में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा गौकसी कांग्रेस के समय में हुई है और इसलिए ये नाटक करना कांग्रेस बंद करे। प्रदेश की जनता ये जानती है कि गौ का संरक्षक कौन है और कौन उस विचारधारा के लोग हैं, ये प्रदेश की जनता जानती है। 1977 में गाय बछड़े के चिन्ह पर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस का हाथ 2018 में गाय के साथ आया और चुनाव के साथ गाय की चिंता बढ़ती रही। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के वचन पत्र में गाय ने जगह पाई और अब उपचुनाव के मद्देनजर फिर कांग्रेस को गाय की याद आई है। गाय तो वोट नहीं दे सकती, लेकिन गाय की आस्था रखने वालों के लिए कांग्रेस मुद्दा बना रही है और कह रही है कि शिवराज सरकार ने गाय के हिस्से का चारा भी छीन लिया। आंकड़ों के साथ आरोप ये कि कमलनाथ सरकार में गाय पर खर्च किए जाने वाला बजट जो 132 करोड़ का था, शिवराज सरकार में घटकर सीधे 11 करोड़ कर दिया गया। यानी एक गाय के चारे का खर्च केवल ₹1.60। लगभग 16 रुपए गाय के ऊपर रखा था, 20 रुपए गाय पे, उसे ₹1.60 करने का काम कर दिया। हम नहीं, ये बजट बोल रहा है गाय पे राजनीति बंद करो, थोड़ी सेवा गाय की करो। सिर्फ राजनीति भारतीय जनता पार्टी करते आई है और इनके लोग गो तस्करी का काम कर रहे हैं। गायों पर सियासत होती रही है, लेकिन उसके असल हालात भी जान लीजिए। 20वीं पशुगणना के मुताबिक गौवंश में गिरावट वाले शुरुआती 4 राज्यों में है मध्य प्रदेश। गौ हत्या कानून की सख्ती के साथ, जिसकी वजह सड़क हादसे भी हैं। फिलहाल एमपी में 7 लाख के लगभग गौवंश निराश्रित है। ये गौवंश भी बड़ी चिंता। लेकिन सवाल ये कि बेजुबान के हक में आवाजें क्या केवल चुनाव के दौरान ही उठेंगी? केवल वोट तक ही रहेगा गौ माता से नाता? भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। ग्वालियर में बीजेपी के मेगा शो और फिर सिंधिया के दौरे ने क्या कांग्रेस के कुनबे में तनाव बढ़ा दिया है? और क्या कांग्रेस के दिग्गज नेता डॉक्टर गोविंद सिंह का नदी बचाओ सत्याग्रह इसी का काउंटर है? और फिर सवाल यह भी कि यह सत्याग्रह चंबल की सियासत में कौन सा करिश्मा दिखाएगा? 16 में से कितनी सीटों पर सत्याग्रह असर कर पाएगा? सियासी दल जानते हैं, जिसने जीता ग्वालियर चंबल का रण, सत्ता की चाबी उसी की मुट्ठी में होगी। देखिए रिपोर्ट। अब वो कौन सा शो करना चाहते हैं? 15 महीने का शो तो जनता ने देख लिया। अब क्या शो करना चाहते हैं वो देख लें। जब कांग्रेस के पास कुछ होता नहीं है बात करने के लिए, तब वो कांपने लगती। और कांग्रेस भाजपा की चिंता न करे, कांग्रेस अपने खोई हुई जनता के बीच में विश्वास का ज्यादा चिंता करे। मुकाबले में खड़े दल को हाथ के हाथ जवाब। जिस पार्टी में चंद महीने पहले मेहमान के तौर पर आमद दी, उस पार्टी को ये भरोसा भी कि जनसेवक बनकर आया हूं। सिंधिया जानते हैं कि ग्वालियर चंबल के किस इलाके में कहां कौन हो सकता है कमजोर कड़ी। वो उसे दुरुस्त करते हैं और अपने समर्थकों के साथ वोटर को घुट्टी पिलाते हैं कि केवल सिंधिया नहीं, इस चुनाव की त्रिमूर्ति सिंधिया, शिवराज और नरेंद्र सिंह तोमर हैं। ये बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आज एडल सिंह जी आप लोगों के प्रत्याशी अकेले नहीं हैं। ये मत समझना कि एडल सिंह जी ये चुनाव लड़ रहे हैं। आपको ये समझना है कि शिवराज सिंह जी, नरेंद्र सिंह तोमर जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी चुनाव लड़ रहे हैं। उधर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा पार्टी में असंतोष और गुटबाजी को उठने से पहले संभालने में जुट गए हैं। नसीहतें पार्टी के नए मेहमानों के लिए भी हैं। ताली तो दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से तो बजती नहीं है। दोनों हाथ मिल जाएंगे तो तालियां बज जाएंगी, और तालियां बज जाएंगी तो चुनाव जीत जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार चिरस्थायी बनी रहेगी। इसका कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? कोई कंफ्यूजन है किसी को आगे पीछे?
जितने नए कार्यकर्ता आए उनको लिपिबद्ध करके उनके घर पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगे, ये अभियान हमको चलाना चाहिए। कारण क्या है, किसने कहां पार्टी ज्वाइन करी, हर कार्यकर्ता को मालूम नहीं है। कांग्रेस भी जान रही है कि उपचुनाव में जीत की चाबी ग्वालियर चंबल की 16 सीटों के रास्ते ही मिलेगी, लिहाजा कमलनाथ का ग्वालियर दौरा प्लान किया जा रहा है। कांग्रेस का दावा 12 सितंबर से पार्टी चुनाव अभियान की औपचारिक शुरुआत कर देगी। कांग्रेस के अध्यक्ष विपक्ष के नेता कमलनाथ जी, पूर्व मुख्यमंत्री, अब उनको जाना है, तो 12 तारीख से ये मान के चलिए कि कांग्रेस का एक्चुअल अभियान पूरे जोर शोर से शुरू हो जाएगा। दिया जी जवाब दें कि 6 महीने बाद ग्वालियर की जनता की याद कैसे आ गई, इस भय से नहीं गए कि काले झंडे दिखाएंगे। 27 सीटों का ये उपचुनाव असल में एमपी की 230 सीटों के चुनाव से भी कहीं ज्यादा मुश्किल है। चुनौती केवल संक्रमण के हालात में चुनाव करवाने भर की नहीं है, ये चुनाव बहुत सी तस्वीरें साफ करेगा। कई राजनेताओं की सियासत का टर्निंग पॉइंट होंगे ये चुनाव, और कांग्रेस बीजेपी में से किसी एक के लिए बहुत बड़ा सबक भी। अब तक सियासी तमाशे देखती रही जनता पूछेगी इस बार सवाल। ग्वालियर में सुशील कौशिक, गुना में विकास दीक्षित और भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और चुनावी चकलस में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।